उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जीवन परिचय। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में कई महान विभूतियां हुई जिन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हीं में से एक नाम है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, जिन्हें शहनाई के सम्राट कहा जाता है। शहनाई, जिसे पहले केवल विवाह और धार्मिक अवसरों तक ही सीमित वाद्य यंत्र माना जाता था, उसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत की गरिमा और मंच पर सम्मान दिलाया। बिस्मिल्लाह खां केवल एक कलाकार नहीं थे, बल्कि संगीत साधना के मूर्त रूप थे। प्रारंभिक जीवन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव, जिला बक्सर में एक पारंपरिक संगीत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम पैगंबर खां था, जो डुमरांव राजघराने में शहनाई बजाते थे। संगीत का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। बचपन से ही वे संगीत की धुनों के बीच बड़े हुए। उनका असली नाम कमरुद्दीन रखा गया था, लेकिन दादी ने प्यार से उन्हें बिस्मिल्लाह कहा और यही नाम आगे चलकर अमर हो गया। शिक्षा और संगीत की ओर रुझान। औपचारिक शिक्षा में बिस्मिल्लाह खां अधिक आगे नहीं बढ़ पाए, परंतु संगीत उनका जीवन बन चुका था। बचपन में ही वे अपने मामा अली बख्श विलायती के साथ बनारस अब वाराणसी आ गए। अली बख्श काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। यहीं से बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक संगीत जीवन आरंभ हुआ। काशी की गलियां, गंगा की आरती, मंदिरों की घंटियां और बनारस की सांस्कृतिक धरोहर ने उनके संगीत को विशेष गहराई दी। कहा जाता है कि वे घंटों गंगा तट पर बैठकर शहनाई का अभ्यास करते थे। शहनाई को नया स्वरूप देना। उस दौर में शहनाई को शास्त्रीय संगीत का वाद्ययंत्र नहीं माना जाता था। ये केवल शुभ अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित था। बिस्मिल्लाह खां ने कठिन साधना, रियाज और अपनी कल्पनाशीलता से शहनाई को शास्त्रीय संगीत के मंच पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने शहनाई के स्वर में ठुमरी, दादरा, भजन, रागदारी और लोकधुनों का संगम प्रस्तुत किया। उनकी शहनाई से निकलने वाली ध्वनि में गंगा जमुनी तहजीब की झलक थी। करियर की शुरुआत। 1937 में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन, कलकत्ता में जब उन्होंने पहली बार शहनाई प्रस्तुत की, तो पूरा संगीत जगत स्तब्ध रह गया। इसके बाद उन्हें लगातार निमंत्रण मिलने लगे। 15 अगस्त 1947 को लाल किले से स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के ऐतिहासिक अवसर पर उनकी शहनाई की ध्वनि रेडियो पर सीधी प्रसारित की गई। ये क्षण न केवल उनके जीवन का, बल्कि पूरे देश का गौरव बना। फिल्मी योगदान। यद्यपि बिस्मिल्लाह खां का झुकाव शास्त्रीय संगीत की ओर ही अधिक था, फिर भी उन्होंने फिल्मों में भी यादगार योगदान दिया। 1959 में बनी गूंज उठी शहनाई में उनकी शहनाई के स्वर आज भी अमर हैं। इसके अतिरिक्त सत्यजीत रे की फिल्म जल्स घर में भी उनका संगीत सुनाई देता है। प्रमुख उपलब्धियां और सम्मान। बिस्मिल्लाह खां को उनकी अद्वितीय साधना और योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। प्रमुख सम्मान इस प्रकार हैं। पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980, भारत रत्न 2001 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। वे ऑक्सफोर्ड, एडिनबर्ग, ईरान, इराक, अमेरिका और कनाडा सहित अनेक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। व्यक्तित्व और जीवन दर्शन। बिस्मिल्लाह खां का जीवन अत्यंत सादा था। वे बनारस की गलियों और गंगा के घाटों से गहरा लगाव रखते थे। अमेरिका में स्थायी निवास का प्रस्ताव उन्हें मिला, किंतु उन्होंने कहा, काशी और गंगा को छोड़कर मैं कहीं नहीं रह सकता। उनके संगीत में धर्म या जाति की दीवारें नहीं थीं। वे हिंदू मंदिरों में भी शहनाई बजाते थे और मुस्लिम परंपराओं से भी जुड़े रहे। वे सच्चे अर्थों में भारत की गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक थे। अंतिम समय। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में हुआ। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत झलक दिखाई दी। भारत ने एक अमूल्य रत्न खो दिया। योगदान और विरासत। शहनाई को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठा दिलाना, भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर पहुंचाना, गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक बनना।
आने वाली पीढ़ियों को संगीत साधना का मार्ग दिखाना। आज भी जब शहनाई की ध्वनि गूंजती है तो उसमें बिस्मिल्लाह खां की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उपसंहार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां केवल एक महान कलाकार नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा थे। उनका जीवन सादगी, समर्पण और संगीत की साधना का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि साधना और ईश्वर की आराधना है। उनकी शहनाई की ध्वनि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।